हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का फिर से एक बार स्काई मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि हम जान रहे हैं आज हम लोग केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कोई बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा। तो इसका पीएच मान देखिए, बोल रहा है अनीला। एक चीज याद रखिएगा, अनीला ये क्या करेगा, अम्ल नीला टू लाल। यहाँ क्या बोल रहा है, लाल को किस में कर रहा है, नीला, यानी ये क्या हो गया, क्षारीय। और क्षारीय का पीएच मान कितना होता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक। तो ऑप्शन देखिए 7 से अधिक कौन है। ठीक, तो 7 से अधिक क्या है, डी नंबर ऑप्शन सही आ जाएगा। ठीक, अब बोल रहा है एसिटिक अम्ल के तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। ठीक, पहला ऑप्शन क्या है, यह सिरका सी गंध देती है, यही ऑप्शन सही है। ठीक, देखिए बोल रहा है अल्कोहल में उबली हुई पत्ती को आयोडीन के विलयन पर कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है, यह नीला टू काला हो जाता है। ठीक, देखिए बोल रहा है अपच के उपचार करने के लिए निम्नलिखित में किस औषधि का प्रयोग या उपयोग करते हैं। तो एंटासिड का हम लोग प्रयोग करते हैं। जब पेट उट में गैस बन जाता है तो किसका प्रयोग करते हैं, एंटासिड का। बोल रहा है किसी विलयन उदासीन विलयन का पीएच मान 7 निम्नलिखित में कौन लवण है। तो लवण क्या हो जाएगा, K2SO4, क्योंकि HCl क्या है, अम्ल, NaOH क्या है, भस्म, NH4OH क्या है, भस्म। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अब बोल रहा है किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक का निर्माण होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, Fe3O4। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 से 7.8 के बीच। ठीक, बोल रहा है बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है, NaHCO3। बोल रहा है इनमें कौन विजातीय यौगिक। तो देखिए विजातीय क्या, चूना पत्थर क्या, Ca। अच्छा देखिए ये चूना पत्थर, संगमरमर, अखड़िया, तीनों का जो है ना फार्मूला एक ही होता है, क्या होता है, CaCO3। ठीक, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक, तो विजातीय कौन हो गया, सी, डी नंबर ऑप्शन। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है निम्नलिखित में किसका पीएच मान से कौन सा क्षारक विलयन है। क्षारक विलयन जो 7 से अधिक पीएच मान, 7 से अधिक पीएच मान किसका है, डी का। तेरे आंसर हो जाएगा। ठीक, बोल रहा है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कलोर क्षार अभिक्रिया। ठीक, तो देखिए इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, प्रबल अम्ल। बोला निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है, KOH, जिसमें भी OH लगा हुआ है क्या हो जाएगा, क्षार। OH ZNO, धातु का ऑक्साइड भी क्या होता है, क्षारीय होता है। धातु का ऑक्साइड क्षारीय और धातु का ऑक्साइड अम्लीय। तो NaCl क्या है, लवण है। ठीक, बोला निम्नलिखित में क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है। प्रबल क्षारक NaOH, जिसका संयोजकता 1 होगा वह क्या हो जाएगा प्रबल क्षारक। ठीक, इसमें देखिए बोल रहा है 16 नंबर बोल रहा है लिटमस के विलयन में जो बैंगनी रंग का रंजक होता है किस पदार्थ का
बना होता है लिचेन का, ठीक। लिचेन नहीं तो एक बार आप लोग सेटिस्फाई हो जाइएगा, ठीक। गूगल पर देख लीजिएगा, ठीक, और कमेंट में आंसर दे दीजिएगा, ठीक। बोला निम्नलिखित में कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो मिथाइल ऑरेंज, फिनोमिथाइल, हल्दी, ये तीनों का तो करते हैं, ठीक, मूली का नहीं करते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है? गंधीय सूचक वेनिला, प्याज, लौंग, ये सब तो है लेकिन शकरकंद नहीं है। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन द्विक्षारीय? द्विक्षारीय देखिए किसको बोलते हैं? द्विक्षारीय जो 2H+ आयन जल में घुलकर विघटित होकर दे, ठीक। तो 2H, यहाँ एक H, यहाँ 3 H हो गया, ये 3 H दे देगा, यहाँ एगो H दे देगा, यहाँ 2 H है तो ये देगा 2H, यानी डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। बोल रहा है पोटास एलम होते हैं एक क्या है? मिश्रित लवण। बोल रहा है एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, ठीक, क्योंकि 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 यह जल में घुलकर यह इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है, यह ज़्यादा आयनीकृत होता है, यह कम आयनीकृत होता है, यह OH सिंगल बॉन्ड COOH समूह यह कम आयनीकृत होते हैं, ठीक। जिसमें भी कार्बन होगा वो दुर्बल अम्ल होगा, ठीक। बोला है निम्नलिखित में कौन प्रबल लवण है? तो प्रबल लवण क्या है? NaCl, ठीक। बोल रहा है दांतों को साफ करने के लिए टूथपेस्ट पर आया क्षारीय होता है, ठीक। बोल रहा है शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, ठीक। बोल रहा है CO2 गैस को जब पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH मान देखिए। CO2 कार्बन क्या है? अधातु, और अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय। अधातु का ऑक्साइड अम्लीय, धातु का ऑक्साइड क्षारीय। अम्ल का pH मान क्या हो जाएगा? 7 से कम। बोला है निम्नलिखित में निम्न में कौन धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है? तो सोडियम और पोटेशियम, Na और K, ठीक। बोल रहा है निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों के सफेदी के लिए किया जाता है? CaOH का Hol2। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है? CaOH, इसको रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। बोल रहा है Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है, ठीक, याद रखिएगा। बोल रहा है एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम, एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम एथेनोइक अम्ल, और फॉर्मिक अम्ल का पूछेगा, फॉर्मिक अम्ल तो इसका हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल, ठीक। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, अनीला। देखिए विपरीत जाएंगे, देखिए अम्ल नीला को क्या कर देगा? लाल, लेकिन बोल रहा है लाल को नीला कर रहा है, लाल को नीला, तो ये क्या हो जाएगा? क्षारीय। क्षारीय क्या देता है? जल में घुलकर, बस में जल में घुलकर क्या देता है? OH-, ठीक। बोल रहा है कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इस बार सही है, अनीला, यानी नीला को क्या कर रहा है? लाल में, नीला को लाल में, तो इसका pH मान क्या हो जाएगा? यानी ये अम्ल है, अम्ल का pH मान क्या होता है? 7 से कम, ठीक। तो इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक। देखिए बोल रहा है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन है? तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। बोल रहा है एक छात्र जांच की परखनली में सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखाई देगा? नीला हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। बोल रहा है एक जांच की परखनली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परखनली में विलयन था। इसका ये क्रियाशीलता श्रेणी देखिए, एफ ही देखिए, एफ अधिक क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है, ये हटा नहीं सकता है। एफ ही से तो करेगा नहीं, ठीक। Al2 भी अधिक क्रियाशील है, ठीक। तो एफ ही तो हटा नहीं पाएगा ही इसको, तो ये जो है कम क्रियाशील है, यानी एफ ही से कम क्रियाशील है, तो इसको हटा देगा। तो ये वाला आंसर मेरा क्या हो जाएगा? CuSO4 आंसर से। बोला प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 × H2। बोला लिटमस विलयन में ना अम्लीय और ना ही क्षारीय, तो किस रंग का होगा? तो लिटमस जो है बैगनी कलर का होता है, ठीक। बोल रहा है कुछ
ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम से बदल दी जाती है तो इन्हें क्या कहते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं। ठीक, गंधीय सूचक। बोल रहा है सभी धातु के कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? क्या बनाएगा? लवण बनाएगा और प्लस जल बनाएगा और CO2 बनाएगा। ठीक, तो इसमें देखिए संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। बोला सभी अम्लों में पाया जाता है। अम्ल में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। ठीक, H+ है। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। क्या होता है? अम्लीय। बोला जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? या इन्हें क्षार कहते हैं या स्वाद में कड़वा होता है, प्राकृतिक, इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बोल रहा है pH में पी सूचक है, इसको बोलते हैं, जर्मन में बोलते हैं पोटेंज। ठीक, इसका अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो पहले आप लोग पोटेंज ही मारिएगा, अगर पोटेंज नहीं देगा तब आप लोग पावर मारिएगा। बोल रहा एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में। सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? नींबू तथा संतरा में। ठीक, टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली में। लैक्टिक अम्ल दूध दही में। ठीक, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दूध दही में। ठीक, बोल रहा है चींटी के डंक में क्या पाया जाता है? चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अब फॉर्मिक अम्ल का केमिकल रासायनिक नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। इसका डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। बोल रहा है दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है? जब 5.5 से कम हो जाता है मुख का pH मान। बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। बोल रहा है हमारे पेट के उदर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड। बोल रहा है HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हम अभिक्रिया करेगा। ठीक, तो कौन सा क्या उत्पन्न करेगा? ये प्लस, ये माइनस, ये भी प्लस और ये OH-। तो क्या प्लस प्लस तो मिलेगा नहीं, इसका प्लस इसके माइनस के साथ जाएगा, इसका प्लस इसके माइनस, ये दोनों मिलके जल बना लेगा, ये दोनों मिलके NaCl, तो सोडियम क्लोराइड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, बोला है धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O। ठीक, बोल रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3, या इसको बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बोल रहा है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? KNO3। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है धोने वाला सोडा का। ठीक, धोवन सोडा का। बोल रहा है सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? ठीक, इसका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको NaHCO3, इसी को बेकिंग सोडा बोलते हैं। ठीक, तो यही हो जाएगा मेरा आंसर। बोल रहा है सल्फेट अर्ध हेमीहाइड्रेट का फार्मूला है। सल्फेट अर्ध हेमीहाइड्रेट आधा जल किस में होता है? आधा जल किस में होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में। बोल रहा है जिप्सम का सूत्र CaSO4 × 2H2। ठीक, जिप्सम का फार्मूला क्या होता है? CaSO4 × 2H2। ठीक, बोल रहा है फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल। ठीक, बोल रहा है अम्ल का pH मान 7 से कम। ठीक, देखिए बोल रहा है 61 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो दूधिया कर देता है CO2। ठीक, इसका राइट आंसर CO2 हो जाए। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है? भस्म नहीं है, देखिए धातु का ऑक्साइड क्या होता है? भस्मीयत। ये भस्म हो गया। OH ये भी भस्म है, इसको भली बात ही जान रहे हैं। ये भी क्या है? भस्म। ठीक, NaCl क्या हो जाएगा? लवण। बोल रहा है सिरका में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। बोल रहा है अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण। ठीक, लवण। बोल रहा है अम्लीय वर्षा का pH मान होना चाहिए। अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? 5.6 से कम। 5.6 से कम। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक?
हल्दी भी हल्दी 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 ही होगा इसका राइट आंसर। ये सब कृत्रिम सूचक है, ठीक। मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथालीन क्या है? कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक हल्दी है, लाल गोभी का पत्ता है, गोभी का पत्ता, और क्या है? लिटमस। बोला निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? क्षारीय ऑक्साइड क्या हो जाएगा? देखिए क्षारीय ऑक्साइड ये धातु, ये क्या है? सल्फर अधातु। अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय। ये भी नाइट्रोजन भी अधातु, अधातु का ऑक्साइड क्या हो जाएगा? अम्लीय। फास्फोरस भी अधातु, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय। ये क्या है? Na क्या है? धातु। धातु का ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय या भस्मीय, ठीक। इसका राइट आंसर। और बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण? बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? टार्टरिक अम्ल का। टार्टरिक अम्ल देखिए NaHCO3 इंटू एवं टार्टरिक अम्ल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।